मैं आपको बताता हूं, ये ना बड़ी रेसिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है बीबीसी। अगर आप सच्चे हो तो फिर आप सबको, आपने बोला ठीक है साहब, हमें मोदी जी उनका काम गलत लगा, हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, और इस बंदे का काम गलत लगा, हमने इसके खिलाफ भी डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन बीबीसी ने ऐसा करा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं बीबीसी का लेटेस्ट कांड क्या करा बीबीसी ने। द बीबीसी हैज डिसाइडेड नॉट टू ब्रॉडकास्ट एन एपिसोड ऑफ सर डेविड एटनबरोज flagship new series on British wildlife because fears its themes of destruction of nature would risk a backlash from Tory politicians and the right-wing press. The Guardian has been told. अब देखो आप, चक्कर देखो पूरा इसका। बीबीसी को लगा कि हमारे जो टोरी पॉलिटिशियंस हैं या जो राइट विंग के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा। सर डेविड एटनबरो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, और उनका जो वॉइस है एक बड़ा यूनिक वॉइस है, उनकी जो एंकरिंग स्किल्स हैं, मतलब मैं तो फैन हूं। सर डेविड एटनबरो का एक उन्होंने नया एपिसोड बोल दिया कि हम आपको दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इंग्लैंड में ऑब्जेक्ट करेंगी। दोगलापन देख रहे हैं, और वो किसके ऊपर? उन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जानबूझ के झूठी कालिक पोतने के भी चक्कर में नहीं है। किस तरीके से हमारा नेचर, हमारा वातावरण खराब करा है कुछ लोगों ने इन द सेंस कि कुछ इंडस्ट्रीज ने खराब करा है, और जिनकी वजह से जो फैक्ट्रीज हैं उनकी वजह से खराब हुआ है, उसके ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और डर के मारे वो उन्होंने टेलीकास्ट नहीं करी। अब मैं बीबीसी वालों से एक सवाल पूछता हूं यार, एक ऐसा शख्स जिसको 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने चुना और अपना प्रधानमंत्री माना है, जिसको दुनिया कहती है, किसी भी सर्वे में देख लीजिए, जो कहते हैं कि वर्ल्ड का टॉप लीडर है, अप्रूवल रेटिंग्स वर्ल्ड का टॉप, जो बाइडेन पीछे, सब लोग पीछे, नंबर 1 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनके बारे में तो आपने कर दिया जो आपको करना था, और जब आपको मना करा तो आपने बड़े छाती पीटी, भैया फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब मर गई तुम्हारी फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब कहां गई तुम्हारी फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तो बताओ। चलो ठीक है, तुमने मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, डन, आपका हक था, आपने कर दिया, ठीक हो गया, आपका हक था, आपने कर दिया। अब क्या हुआ? अब क्यों मौत आ रही है तुम्हें बीबीसी वालों? मैं ये जानना चाहता हूं, तुम्हें अब क्यों मौत आ रही है? डर गए तुम? मैं आपको बताता हूं ये सब, और लोग कहेंगे कि मैं, ये सच है, ये बिल्कुल सच है, और मैं यहां पे कोई इसको रेशियल मामला नहीं बना रहा, पर ये रेशियल है इसलिए बताना आपको जरूरी है। जिसकी चमड़ी भूरी है और काली है, ठीक है, बीबीसी वाले समझते हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, और जहां किसी गोरे ने इंग्लैंड में इसके खिलाफ आवाज उठाई तो बीबीसी का गला सूख गया। बीबीसी ने बोला अरे बंद करो यार, इनको बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बुरा लगा, उनके दिल पे ठेस पहुंची, तब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, है ना? 4 गोरे खड़े हो गए, तुम्हारा गला सूख गया। क्यों बेटा? ये तुम्हारा दोगलापन है। यूर अ रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी, ठीक है? ये देखो, सीनियर सोर्सेज एट बीबीसी टोल्ड द गार्डियन दैट द डिसीजन नॉट टू शो द 6th एपिसोड वाज मेड टू फेंड ऑफ पोटेंशियल क्रिटिक। किसी ने क्रिटिसाइज नहीं करा उनको, किसी ने मना नहीं करा दूसरे गोरों ने कि तुम गलत कर रहे हो। इनको लगा कि हो सकता है कि जो गोरे हैं वो कुछ गोरे पसंद ना करें इसको। दिस वीक द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर अटैक्ड द बीबीसी फॉर क्रिएटिंग द सीरीज एंड फॉर टेकिंग फंडिंग फ्रॉम 2 चैरिटीज previously criticized for their political lobbying, the WWF and RSPB। अच्छा भाई साहब, तो बीबीसी ने एक पॉलिटिकल लॉबिंग फर्म से पैसे पकड़े, एक पॉलिटिकल लॉबिंग फर्म से उन्होंने पैसे पकड़े ये बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्री, और जब उनको लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई, they were caught with their hands on the cookie jar, they very quickly withdrew, they said कि ये तो हम दिखाएंगे ही नहीं। अब बीबीसी एक बात बताओ, ये तो टेलीग्राफ तुम्हारा ही अखबार है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर ये कहता है, ये देखो मैं आपको बताता हूं बीबीसी कहां एक्सपोज करना जरूरी है। दिस वीक द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर, जो कि एक अंग्रेज न्यूज़पेपर है, ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, वो कहता है कि बीबीसी ने फंडिंग ली 2 चैरिटीज से, एनजीओ टाइप का कह लीजिए, जो प्रीवियसली, जिनको पहले पॉलिटिकल लॉबिंग के लिए क्रिटिसाइज करा गया था कि पैसे लेके आप लॉबी करो कि वो अच्छा है, वो बिल पास कर दो, वो एक्ट लगा दो, वो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, लॉबिंग करो, पैसा लेके जो दलाली करते हैं, उनसे इन्होंने पैसा पकड़ा। अब मैं बीबीसी से पूछता हूं, भैया मोदी जी के खिलाफ जो तुमने बनाया था वो किसने फंड करा था? भाई यही तो कह रहा है तुम्हारा अखबार कि जो तुमने वाइल्ड लाइफ के ऊपर सर एटनबरो की जो डॉक्यूमेंट्री तुमने दबा दी, जो तुमने रोकी, तुमने इसलिए दबा दी क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें, अंग्रेज गोरा तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा वहां पे, क्योंकि तुमने किसी से पैसे पकड़े थे उसको करने के लिए ना, तुमने पैसे पकड़े थे।
मोदी जी के खिलाफ जो तुमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बेटा, उसके लिए किसने पैसे दिए थे तुम्हें, ये तो बता दो मैं। क्योंकि ये तो क्लियर है कि तुम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पैसे लेते हो और कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है भाई। कहीं ना, यू आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड मनी टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुमने कुछ बनाया है और तुम्हारे जर्नलिस्टिक एथिक्स है तो तुम उसको दिखाओ ना यार। या तो तुम सच बोल रहे हो या तुम झूठ बोल रहे हो। ईदर यू आर टेलिंग द ट्रूथ और यू आर टेलिंग अ लाई। और अगर तुम सच हो तो तुम दिखाओ, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो माफी मांगो। और फिर तुम मोदी जी से माफी मत मांगो, तुम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से माफी मांगो कि तुमने ये भी झूठ या फ्रॉड दिखाया था। और सबके सामने ये बताओ कि ये जो मोदी जी के ऊपर तुमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसके पैसे किसने दिए। क्योंकि क्लियरली तुम्हारा ही न्यूज़पेपर कह रहा है, टेलीग्राफ जो है ब्रिटिश न्यूज़पेपर, ये कह रहा है कि बेटा तुमने पैसे पकड़े हैं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए भी। रमजान आने वाला है, जिसको रमदान बोलते हैं अरबिक में, और रमजान इज मोस्टली ईरानियन पर्शियन इन्फ्लुएंस का वर्ड है। तो हम लोग तो इंडिया में तो रमजान रमजान ही बोलते हैं, रमदान। वहां पे कुछ उन्होंने बोला है कि यार बदलो कुछ इसमें, जिस तरीके से रमजान होता है, तो जैसे नमाज होगा तो फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे होता है ना, तो बोल दिया कि तो लाउड स्पीकर बंद करो या वॉल्यूम बहुत कम करो, बंद ही कर दो उस लाउड स्पीकर को। तो काफी लोगों को झटका लगा कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है, उसने ऐसी बड़ी बात कह दी। उसने कह दी बंद करो इसको। ठीक है जी। कर्बिंग डोनेशंस, बैनिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर्स विद इन मॉस्क्स अमंग अदर्स, ये इन्होंने कर दिया है बंद। और उन्होंने ये भी बोला है कि सारे के सारे जो सऊदी अरेबिया के जो वो हैं, वो इसको फॉलो करेंगे, और सऊदी अरेबिया के जितने भी मॉस्क्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे, इन गाइडलाइंस को। यह भी बोला है कि जो खाना है वहां पे, जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपको लगेगा इसमें क्या है यार, कहीं भी खाओ, ऐसा नहीं है। इसके बहुत कल्चरल इंप्लीकेशंस है, और मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा। ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे। तो हदीस तो इस्लाम काफी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे, सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम वुमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे, और वील गिव देम द फैसिलिटी, दे कैन ड्राइव। पहले वहां पे नहीं था, women were not allowed to drive. Now they can come out of the house without a male relative. पहले अगर हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो, या 1 2 3 ऐसे जो रिश्ते होते हैं, उनके अलावा औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है ना। अब वो भी खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो नियम करके वो शहर बना रहे हैं, और they're doing so many things। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। और हमें लगता है, और मुझे खास तौर से, हम सबको ही लगता है, लेकिन आई फील दैट जो भी बोलो, वट एवर यू से अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। दिस मैन इज अ विजनरी। एंड किसी ने बोला था यार कि यू डोंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये साफ सीधी बात है, आप जितनी भी बात करें। पीपल माइट से दैट ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट एंड ये, बट दिस मैन इज टेकिंग Saudi Arabia, I'm talking about Prince Mohammed bin Salman, he is responsible for taking Saudi Arabia centuries forward. Mentally, टेक्नोलॉजी होती होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी होगी। It is Prince Mohammed bin Salman who has leapfrogged Saudi Arabia 500 years, जो पहले फंसी हुई थी एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के he has pushed Saudi Arabia into the future। और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का दामाद ही समझते हैं अपने आप को। ये लोग तो हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं करना। उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया है, वो करोगे। ये मत करो, है वो नहीं देंगे तुम्हें पैसा, तुम चुप रहो। उनकी मर्जी, उनका मुल्क, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ना 2-3 और रीजंस क्या हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, अभी तक लोग इसलिए सऊदी अरेबिया को पसंद कर रहे थे, खासतौर से वेस्ट और अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार है, राइट। वेनेजुएला में जैसे तेल का भंडार है, रशिया में तेल का भंडार है, सऊदी में है, यूएई में है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना, ईरान में। तो ये कुछ अफ्रीका में भी ऐसी बात नहीं है कि अफ्रीका में नहीं है, इराक में ऐसी बात नहीं, इराक में भी है। लेकिन सऊदी अरब वॉज अरामको,
द होम ऑफ अरामको एंड तो सऊदी अरब में बड़ा तेल, तो सब लोग कहते हैं कि नहीं सऊदी अरब, सो दे वर सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन टू द ऑयल. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स. यार कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, और आज नहीं तो कल, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं भारत में. अगर लाखों गाड़ियां हर दिन हर पता नहीं महीने या दिन में कितनी बिकती हैं मुझे नहीं पता, अगर इतनी बिक रही है भारत में तो पूरी दुनिया को मिलाकर कितनी बिकती होंगी यार. Millions of vehicles must be sold every day across the world. And most of these vehicles, 95% of these vehicles run on fossil fuels. A fossil fuel is a limited resource. आप कितनी हजारों लाखों फ्लाइट्स, उनको तेल चाहिए, ये तो जमीन के नीचे से आ रहा है, और ये तो फाइनाइट रिसोर्स है यार, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है, ये तो और नहीं बन रहा ना. अब इसके बीच में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, इन सब चीजों के पीछे एक्सपेरिमेंट. मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है सऊदी अरब में चेंज. एक तो ठीक है, दिस इज ट्रू दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, एंड मोर देन बीइंग द क्राउन प्रिंस और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, आई थिंक इज अ स्टेट्समैन ऑफ सॉर्ट्स. दिस मैन इज अ स्टेट्समैन. वी मस्ट एडमिट दैट leapfrogging a country 500 years is a very big deal and he has managed to do that. कि आप इसका बहुत एक मामूली सी वैल्यू दे दें, करोड़ों की गिफ्ट होगी, आप उसके मामूली सी कुछ 1-2 लाख 5 लाख जो भी है, आप उसका वैल्यू दे दें और वो आप अंटी कर लें. भाइयों ने क्या करा कि भाइयों ने चोरी करी, उन्होंने डकैती कर दी पाकिस्तानियों ने, और जो 10 टॉप चोर हैं जिन्होंने तोशाखाना की गिफ्ट चोरी करी थी, उसमें 4 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यानी कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है, टॉप के 4 चोर हैं वो नून लीग के हैं. उनका नाम है शाहिद खाकान अब्बासी, नवाज शरीफ ऑफ कोर्स, ममनून हुसैन एंड एहसान इकबाल. द फैमिली मेंबर्स ऑफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, फॉर्मर प्रीमियर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, फॉर्मर मिलिट्री रूलर परवेज मुशर्रफ एंड एक्स प्रीमियर शौकत अजीज, बिसाइड्स रिटायर्ड ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा, फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर आर अमंग द अदर बेनिफिशियरीज. अच्छा, ब्रिगेडियर साहब ने भी हाथ मार दिया इसमें, तभी पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है. क्यों कहते हैं पाकिस्तान में हमारी फौज नंबर 1 है? गिफ्ट नहीं छोड़ी इन लोगों ने. तो इन सब लोगों ने चोरी करी, और चोरी करने के बाद माल ये ढकोस गए. हुआ ये कि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने जो चोरी करी वो माल गया कहां पे? ये तो स्टेट का माल था. भारत में क्या हो रहा है? भारत में मोदी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे ये गिफ्ट मिली थी, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने लिस्ट बनाई, मैंने ऑक्शन करी, मैंने बोला गर्ल्स एजुकेशन के लिए दे दो. अच्छा, पाकिस्तानियों को बड़ा इससे अफसोस हुआ यार, बहुत बुरा लगा. भाई मोदी जी को कह, चाय वाला है, इसकी औकात क्या है? ये तो चाय वाला है. हमारे हैंडसम को देखो, हमारा हैंडसम ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, क्या स्टाइल है, क्या बात करने का तरीका है ना? शक्ल पे देखो क्या नूर गिरता है, जैसे कि मुंह के अंदर किसी ने 200 वॉट की ट्यूबलाइट डाल दी होगी. यार चमकता है चेहरा इसका, कितना हैंडसम आदमी. तो इमरान खान साहब ने, जो खुद अभी चोरी में मुलव्विस हैं, जो खुद चोर है, उसके बारे में और बताऊंगा मैं. उसने एक ट्वीट करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए. मैं आपको ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं, और ये आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए. Disappointed at the arrogant and negative response by India to my call for resumption of the peace dialogue. However, all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture. ठीक है जी? यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो बहुत छोटे आदमी हैं, और एक बहुत बड़े ऑफिस में उनको बैठा दिया गया है. स्मॉल मैन, छोटा आदमी, बिग ऑफिस में बैठा दिया गया है. लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है. ये खान साहब ने बोल दिया. अच्छा जी, हमारा तो चाय वाला है, ठीक है, आपका भाई ऑक्सफोर्ड वाला है, हैंडसम भी है वो. तो मैं पाकिस्तानी कौम से ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, जिसको आप चाय वाला कह रहे थे, उसने तो रास्ता दिखा दिया 1 लाख का, उसने तो रास्ता दिखा दिया ईमानदारी का. उसने बोला कि भाई मैं 2 कपड़े लेकर आया था, और जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहा ना भारत का, तो मैं वही 2 कपड़े लेकर वापस अहमदाबाद चला जाऊंगा. मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं मैं. और तुम्हारा इमरान खान चोर, तुम्हारा इमरान खान डकैत. ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ डकैत नहीं है, चोर नहीं है, लेकिन तुम्हारा इमरान खान तो साफ था, है ना? तुम्हारा इमरान खान तो सादिक और अमीन था. तुम्हारा इमरान खान तो रियासत मदीना बनाना चाह रहा था भाई.
अब पीटीआई वाले जो सपोर्टर हैं, जिनके जितने भी ये यंग ब्रिगेड है ना पीटीआई की, वो लोग क्या कह रहे हैं, अच्छा देखा इसमें नवाज शरीफ का भी नाम है, अच्छा देखा इसमें जरदारी का भी नाम है, अच्छा देखा इसमें खाकान अब्बासी का, वो तो थे ही चोर। ओ भाई वो तो थे ही चोर, उनसे क्या कंपैरिजन कर रहे हो इमरान खान का? तुम्हारा था इमरान खान, जिसको तुमने बोल दिया कि साहब ये तो फरिश्ता है, ऊपर से अल्लाह ने खास भेजा है पाकिस्तान के लिए, ये तो फरिश्ता था, इसका तो दामन साफ होना चाहिए था, फिर इसने क्यों चोरी करी ये बताओ? इसका भी नाम आया उसमें, कोई जवाब है तुम्हारे पास? मोदी जी तो चलो खैर, मोदी जी बुरे हैं आपको लगते हैं, कोई बात नहीं, वो आपका हक है। स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस, तुम्हारा तो था बिग मैन इन बिग ऑफिस। सोचो, तब भी मोदी जी ने जवाब नहीं दिया, और आज जब तारीख गवाह है कि ही हैज बीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज बीन प्रूवन करेक्ट, उन्होंने आज भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान को से बातचीत करना या किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करना, ये खुद क्यों, देखो सुअर को कीचड़ पसंद आता है, जो सुअर होता है ना उसको कीचड़ पसंद आता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सुअर से कुश्ती लड़ना शुरू कर दोगे, सुअर को तो मजा आएगा, सुअर की फितरत है कीचड़ में लड़ना। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि भाई मैं सुअरों से कुश्ती नहीं लड़ता, मैं दूर हूं, इसको जो बकना है बकने दो यार, इसकी कोई वैसे भी जीरो वैल्यू है, भिखारी आदमी है, भिखारी कौम का प्राइम मिनिस्टर है ये, ठीक है, ये क्या ही हमारा बिगाड़ लेगा और इसके कहने से क्या ही हमें फर्क पड़ने वाला है। तो उन्होंने हाथ पाथ जोड़ा, अपने काम पे लग गए। Disappointed at the arrogant and negative response by India to my call for resumption of peace dialogue. However, all my life I have come across small men occupying big offices. अबे चरसी अफीमची, एक बात बता, तू डर के मारे अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, डर के मारे। 1992 वर्ल्ड कप का कैप्टन डर के मारे अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, और बाहर पुलिस है। इतना बड़ा मर्द का बच्चा है तो बाहर जाके अपनी गिरफ्तारी देना। यहां पे उत्तर प्रदेश में, एनसीआर दिल्ली में, और बहुत इसका है कि यार लड़के कहते हैं, मुझे फ़ोन आता है ना हर दूसरे हफ्ते, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, मुझे समझ में नहीं आता है कैसी लैंग्वेज यहाँ पे ऐसी बात, गौरव भाई मैंने थार निकलवा ली, ठीक है चलो आपने निकलवा ली थार। कहने का ये मतलब है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है कि अगर आप कोई गाड़ी जाएंगे ना खरीदने के लिए, आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी डिमांड है उसकी, लाइन लगी हुई है, महीनों की वेटिंग है। तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाउंस बैक कर गई। अब मैं आपको बताता हूं ना इसमें चीज क्या है, जो चाबी क्या है, सर्विसेज एंड गुड्स, जो चीज आप बना रहे हैं और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं। आईटी एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट $150 बिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ये भी आगे क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से भारत सेमीकंडक्टर शुरू कर रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एआई। तो आप ये देखिएगा, 1 खरब $1 ट्रिलियन इज नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया, नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। मैं आपको 5 साल कह रहा हूं, होना हो उससे जल्दी हो जाए, बट 4-5 साल में तो कहीं नहीं गया है टारगेट, ये तो अचीवेबल है ही है। अफगानिस्तान की एक खबर है कि तालिबान रीचेज आउट टू इंडिया एम्बेसी टू ट्रेन अफगान डिप्लोमेट्स इन काबुल। अच्छा ये भी, ओ बाबा, 4-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन काबुल बिगिनिंग ट्यूसडे। अच्छा भारत ने ये अच्छा करा, पहले वो तालिबान कह रहे थे कि हमें यार आर्मी से बोलो कि हमें ट्रेनिंग दे दें, इंडियन आर्मी से, तो उसका तो पता नहीं क्या ही हुआ, क्योंकि अफगान कैडेट्स आते थे ट्रेन करने के लिए, लेकिन वो अफगान नेशनल आर्मी थी, तालिबान वाले कभी नहीं आए, अफगान नेशनल आर्मी। लेकिन मैं ये फोटो देखिएगा, ये इनका नाम है शेर मोहम्मद स्टैनिकजाई, ये तालिबान के वन ऑफ द सीनियर लीडर्स हैं तालिबान के, और ये आई थिंक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है कुछ हैं ये वहां पे, मुझे याद नहीं है। ही ट्रेंड इन दी आईएमए, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से इनकी ट्रेनिंग हुई है, स्टैनिकजाई साहब जो हैं, तो ये बहुत पहले तो उस तरीके से, तो हाँ कुछ, क्योंकि ये ना, ये जब ट्रेन करा था तो स्टैनिकजाई साहब जो थे, ही वाज पार्ट ऑफ द अफगान नेशनल आर्मी, तो ही केम एज एन अफगान नेशनल आर्मी कैडेट, तो बाद में छोड़ छाड़ के ज्वाइन द तालिबान। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने अफगान कैडेट्स की ट्रेनिंग करी है, और आईएमए में और ओटीए में हर जगह इनकी ट्रेनिंग हुई थी, एंड ग्रेट पीपल, फैंटास्टिक गाइज, हार्डी सोल्जर्स, इनकी ट्रेनिंग करी। अब इंडिया कह रहा है कि हम आपके डिप्लोमेट्स की ट्रेनिंग करेंगे, अब तालिबान को ये सिखाएंगे किस तरीके से। इसमें ना बात ये नहीं कि इंडिया तालिबान को ट्रेन कर रहा है, बात यह है कि तालिबान ने भारत को चुना, तालिबान ने भारत को चुना, और बगल में जो इस्लामी बिरादर मुल्क पाकिस्तान है उसको इग्नोर करा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या सिखाएगी। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री, आप खुद सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री अफगान को क्या, अफगानी बोलते हैं वो खोचे, हम तो भीख नहीं मांगती, हम मेहनत करती, हम भीख नहीं मांगती, और तुम सिर्फ भीख मांगती, तो तुम हमें क्या सिखाती। ये बात हो गई। अब पठान ने बोल दिया कि हम तो भीख मांगते नहीं है, हम पेट पे पत्थर बांध के, ये अफगानों का है मामला, मैं आपको बताता हूं।
अफगान जो है वो भूखा सो जाएगा, वो हाथ नहीं फैलाता, ठीक है। लाहौरी सिर्फ हाथ फैलाते हैं, लाहौरियों को काम करने में मौत आती है, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करा एंड नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली एनी लॉन्गर। तो यहां पे इंडियंस जो है वो डिप्लोमेसी सिखाएंगे। और दूसरी बड़ी अचंभे की बात यह है कि अफगान अंडर द तालिबान, क्योंकि तालिबान का बड़ा एक रिस्ट्रिक्टिव वर्ल्ड व्यू है कि लड़कियां नहीं जाएंगी स्कूल और ये सब, लेकिन उन्होंने एक बात सोच ली है कि दुनिया से आप बिना घुले मिले आप देश नहीं चला सकते। वो दिन चले गए। इकोनॉमी इतनी इंटरलिंक्ड है कि विदाउट इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड यू कैनॉट, आप लास्ट नहीं कर सकते। तो इंडियन डिप्लोमेट जाएंगे और वहीं पे उनको कॉन्सुलेट के अंदर, जो हमारा एम्बेसी है उसके अंदर, इनको ट्रेनिंग देंगे डिप्लोमेसी। आपको बात कैसे करनी है, आपको स्टेटमेंट्स कैसे देने हैं, राइट, आपको उठना बैठना कैसे है, खाना पीना कैसे है, आपको दूसरे लोगों के साथ डील कैसे करना है। आप जब जाते हैं और आपको एक अच्छा इमेज अफगानिस्तान का और तालिबान का किस तरीके से देना है दुनिया को, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लोग कहते हैं ना कि अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करा, तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि अफगान तालिबान की तरफ से आया है कि यार वी वांट टू रीच आउट टू द वर्ल्ड। कुछ हमारी भी शर्तें हैं, हम पूरा पाकिस्तान तो नहीं है कि हम जमीन पर फट्टे पे लेट जाएंगे और अपनी पूरी कौम को फट्टे पे लेटा देंगे। हम लोग अपना गुरूर रखेंगे, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे, अपनी इज्जत रखेंगे, लेकिन हम दुनिया के साथ हाथ भी। आई थिंक दिस इज अ वेरी मैच्योर थिंग दैट द तालिबान इज डूइंग, ठीक है। तो वहां पे इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। ये 2-4 दिन पहले की खबर है, लेकिन ये मेरी नजर से गुजरी नहीं, तो अभी मुझे मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में डिस्कस करूं। 14 मार्च से 17 मार्च, ठीक है, यानी कि ये ट्रेनिंग आज की तारीख में खत्म हो जाएगी और इसके आगे भी ट्रेनिंग करी जाएगी। आज नहीं, आई थिंक टुडे इज द 16th, ये ट्रेनिंग कल खत्म हो जाएगी दोस्तों, 17 को।